by one, take one. Action. अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, सलमान खान, नीलम और अनुपम खेर द्वारा लंदन में हुआ बेहद कामयाब स्टेज शो जुम्मा चुम्मा इन लंदन। बंबई के मेट्रो सिनेमा हॉल में जुम्मा चुम्मा इन लंदन का चैरिटी प्रीमियर शो हरकिशन दास हॉस्पिटल के लिए। अमिताभ बच्चन द्वारा 5 लाख रुपए का एक चेक हरकिशन दास हॉस्पिटल के ट्रस्ट के लिए। Those that were here on stage that evening will also agree with what I have to say. We decided to do up the video format into 35 minutes because we wanted many more people to share this great and this unique experience along with there was a substantial amount of money that was collected for a very noble and worthy charitable cause, which was basically centered in England. And in continuance of that procedure, we have organized this show today also for an equally noble and good cause. And the cause, ladies and gentlemen, is the Hare Das Hospital. May I now ask Tanya Govind to present this check of 5 lakh rupees, ladies and gentlemen. So she's going to give it to me and I'm going to give it to the hospital. This way everybody gets to see the money. Art scene tonight, Indian film star jets into Nairobi for the premiere of his latest musical. बंबई में जुम्मा चुम्मा इन लंदन के प्रीमियर शो के बाद विदेशों में भी प्रीमियर शोज। लहरे का कैमरा अमिताभ बच्चन के साथ साथ नैरोबी तक पहुंचा, वहां हुए प्रीमियर शो की झलकियां आप तक पहुंचाने के लिए।
President Daniel Arap Moi, today at State House, Nairobi, received a donation of 500,000 shillings towards the Presidential Bursary Fund from a visiting Indian actor, Amitabh Bachchan. समय का चक्र कितनी तेजी से घूम गया। अपने वक्त की मशहूर हीरोइन शर्मिला टैगोर का बेटा सैफ हीरो बन गया और प्रतिभावान एक्ट्रेस तनुजा की बेटी काजोल हीरोइन बन गई। फिल्म का नाम बेखुदी। मुहूर्त शॉट के लिए क्लैप देंगी अमृता सिंह। राहुल रवेल ने इससे पहले बेताब में पहली बार सनी देओल और अमृता सिंह की जोड़ी को कामयाब बनाया और फिर लव स्टोरी में कुमार गौरव और विजेता पंडित को। और अब बारी है सैफ अली खान और काजोल की। लहरी की तरफ से शुभकामनाएं। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ
महाराष्ट्र का खूबसूरत पहाड़ी इलाका पन्हाला, जहां हम आपको ले जा रहे हैं कैमरामैन प्रोड्यूसर डायरेक्टर काका ठाकुर की फिल्म धर्म की शूटिंग दिखाने। इस शूटिंग में हिस्सा लेने वाले कलाकार हैं विनोद खन्ना, शिल्पा शिरोडकर, प्राण और डैनी। गाना फिल्माने के जिम्मेदार हैं डांस मास्टर पीएल राज। फिल्म मेकिंग इज ये ऐसी चीज है कि एक आदमी अगर कहे कि मैं बनाता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल। और जो लोग कहते हैं वो बेवकूफ हैं कसम से, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू रिक्वायर ए कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरीबडी, जिसमें आप इवन द स्पॉट बॉय यू नो ही आल्सो कंट्रीब्यूट एंड यू नो द फिल्म मेकिंग इज सच। तो कोई आदमी अच्छा सब्जेक्ट भी बनाना हो तो उसमें क्या था, आपने एक तो लाइन लिखी, आपने अपने हिसाब से सोचा कि यार ये सब्जेक्ट है मेरा, ऐसे ऐसे है और मैं ऐसे करूंगा वो करूंगा, लेकिन व्हेन सम अदर ब्रेन एंटर इन दैट तो उसकी सोचने का नजरिया और होता है। तो यू नो समटाइम विद द डिस्कशन वी गेट गुड यू नो थॉट्स ऑफ द फिल्म। How do you feel working with a senior star like Vinod Khanna? It's been so far, it's been really comfortable. He's been helping me out in most of my scenes, and whatever I have shot with him till today has been very nice and very nice. And he's got no ego and no moods which he plays with and stuff like that. So it's been very nice. I'm sure my work with him will come off very well. Hey,
काका जी, आप बताएं कि इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या है? देखो साहब, सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ी जो अहम बात है, मतलब जो खास बात ये इस सब्जेक्ट में कि देयर इज एक बाप जो है अपने बेटे को एक वचन देता है, ही सेज आई टेक योर ओथ, कि मैं गीता की शादी अपने दूसरे लड़के से करवाऊंगा, करेक्ट? एंड दैट मैन, द फादर, यू नो, ही ट्राइज to complete his, you know, oath and all that, but in this process he dies. And before his death, वो अपने विनोद खन्ना को कह के जाता है लड़के को कि बेटा आई एम डाइंग एंड ऑल दैट, पर मुझे अफसोस है कि मैं गीता को दिया वचन पूरा नहीं कर सका, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम ये मेरा वचन जो है इसको तुम जरूर पूरा करोगे. एंड द मैन विनोद खन्ना, ही फुलफिल दैट. दैट इज द एब्सोल्युटली बेस्ड ऑफ द फिल्म. तूने आज जो मेरी बहन के साथ हरकत की है उसकी सजा सिर्फ मौत है, मौत नहीं. धर्म, इसकी सजा मौत नहीं है, इसकी सजा जिंदगी है. बाबा ये जीने के काबिल नहीं है. आज इसने जो गीता दिया, रानू ने सब बता दिया. लेकिन अगर तुमने इसे मार डाला तो गीता अपने घर के साथ जिंदा नहीं रह सकेगी. लेकिन बाबा, मैं वचन देता हूं, इस गीता की इतनी इज्जत की, उसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर अपने घर लाऊंगा और उसकी मांग में संदूर इसके हाथों से भागा. देखिए साहब, फोटोग्राफी मैं 30 साल से कर रहा था, लेकिन आई वॉज इन दिस ट्रेड एक्चुअली. So because you know I have seen so many directors, I have worked with so many directors and all that, so I can, you know, just learn from them. लोगों के एक्सपीरियंस साथ में रह रहे के जो हम लोग सीखते हैं वो मैंने काफ़ी मतलब जमा किया लोगों के एक्सपीरियंस ले लेके. और जब हम ये काम में करते रहते हैं, बिकॉज बीइंग ए कैमरामैन, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी, नॉट रादर इजी, यू कैन से कि इट इज़ a simple thing for me because I have already worked on the script. उस पे मैंने काम किया, फिर उसके बाद हर सीन, ये सीन मैंने जो है वो उस फलाने डायरेक्टर ने ऐसे किया था, you know, that way. So it's all combination of other directors and all that, which I have learned from them, and I'm using it, their experience as my own actually in this, you know, while directing the film and all. आके कहाँ जा रहे? इस फिल्म में मेरा जो रोल है उसमें कई शेड है. जैसे विनोद जी से प्यार करती हूँ और इस गाने में खास मैं अपने आप को उनके हवाले करके मनाना चाहती हूँ, लेकिन वो तो कभी मानते नहीं और अंत में उन अपना प्यार जाहिर करके मैं अपनी जान दे देती हूँ उनके लिए और उनको खुश देखना चाहती हूँ. दैट इज माय रोल इन द फिल्म. And it's a very important role, very important character. The film is doing very well. Doing very well. टुकड़ों टुकड़ों में देखा गया गाना एडिटर श्रीमान आदेश वर्मा ने आपके लिए कुछ यूं सीधा सरल कर दिया है. मुलाहिजा फरमाइए.
1 by 1, take 4. Action. दुश्मनों का दुश्मन मेरा नाम है देवधर। प्रोफेशनल कोर्स किया मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग। और जैसे किसी भी छोटे शहर के लड़के का सपना होता है फिल्मों में काम करने का, वही सपना मेरा भी था। और इस स्टेज पे तो यही कह सकता हूँ कि मकसद पा लिया, मगर ये तो अथाह समुंदर की तरह है जिसमें जितना निकाल सको उतना निकलता चला जाता है। सक्सेस का कोई मापदंड नहीं है। बट जिस दौर पर मैं इस वक्त हूँ, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। और बस आई एम हैप्पी। बापू हंसने लग गए। बड़ा प्यारा बच्चा है तू, है? बचपन से शरारतों की तेरी आदत नहीं गई। क्या जादू। अच्छा ये बता, ये प्यारी प्यारी हरकतें तू कब छोड़ेगा? जब तुम अपनी गंदी गंदी हरकतें करना छोड़ दोगे। काशीराम, ये शुरुआत से जिस किस्म की फिल्में की, बल्कि फिल्म की, वो आपके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा रिस्की साबित हो सकती थी। तो इस तरह का रोल आपने क्यों कर कबूल किया? नहीं, उसमें 2-3 बातें। पहली बात तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था। दूसरी बात ये कि कोई बेवकूफ़ ही होता जो उस किस्म का रोल कबूल न करता, क्योंकि आई थिंक पिछले 10 सालों में और अगले 10 सालों में इस तरह का रोल किसी न्यू कमर को बहुत मुश्किल से मिलेगा, जो मैंने सारांश में मुझे भट्ट साहब ने दिया। तो दूसरी बात, मेरे दिमाग में तो जब मुझसे सवाल पूछते हैं लोग, तो मुझे हैरानी होती है कि मैंने क्यों कबूल किया। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया रोल तो बहुत ही मुश्किल मिलना था, और मेरे पास था क्या उस वक्त। हाँ, इस वक्त अगर कोई मुझे रोल मिले और मैं चूज ही हो सकता हूँ कि मुझे नहीं करना है, तो बात अलग थी। तब तो मैं कोशिश ये इसमें था कि मुझे कोई रोल मिल जाए। मुझे अगर राजश्री वाले किसी बेवकूफ़ आदमी का भी रोल दे देते, मैं तब भी कर लेता। और ये खुशकिस्मती थी कि भट्ट साहब ने मुझे सारांश का इतना बेहतरीन रोल दिया, जिसमें पहली ही फिल्म में मुझे अपने एक्टिंग के कारनामे, आप कह सकती हैं, दिखाने को मिले। It is necessary. Tell them to follow it. Yes. मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको अंदर आने किसने दिया? जाइए बाहर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको ये बताने कि आपके आदमियों को बात करने की तमीज नहीं है। जानवर समझते हैं सबको वो। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ। मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतनी फुर्सत तो होगी कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए। बल्कि वो मुश्किल ये हो गई कि वो मेरा पहली फिल्म ही इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसके बाद मुझे काफ़ी देर तक उस स्तर पर आने में बहुत मुश्किल हुई। बिकॉज लोग कहते थे बाकी सब तो ठीक है यार, सारांश वाली बात नहीं है। तो मैं तो बहुत खुश था जब मुझे वो रोल मिला। और जहाँ तक सवाल आप शायद एज की बात कर रहे हैं कि एक बूढ़े आदमी का रोल था, तो चूंकि मैं थिएटर से हूँ और चूंकि रंगमंच पे डिफरेंट किस्म के रोल कर चुका हूँ, तो मेरा एक्टर एस्टेब्लिश होना ज़्यादा ज़रूरी था, बजाय इसके कि मैं इसके बाद हीरो नहीं आ सकूँगा या मैं पूरी ज़िंदगी में बूढ़े आदमियों का ही रोल करता रहूँगा। सीरियस टू लाइट टू कॉमेडी रोल्स भी किए, लिहाजा इस ट्रांजिशन फेज के बारे में हमें बताइए। मुझे कुछ थोड़ी हैरानी होती थी जब मैं ये सोचता था कि मैं जब फिल्मों में काम करूंगा तो मैं किस कैटेगरी में आऊंगा। पहले तो ये मुझे लगता था कि शायद मेरा कुछ होगा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज जब मैं बम्बई आया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था
मगर जब यहाँ आया और 6 महीने रहा तो मुझे लगा कि यहाँ ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है, यहाँ तो कुछ और शोशे या कुछ और चौंचलेबाजी होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मुझ में जो एक ट्रेंड एक्टर है और एक हलवाई के लड़के में या किसी जूते की दुकान के मालिक के लड़के में जो वो भी एक्टर बनना चाहता, कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि एक्टर के लिए हिंदुस्तानी फिल्मों में अभी भी कहते हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जबकि शायद धीरे धीरे अभी जिस किस्म के एक्टर्स आ रहे हैं और जो प्रोफेशनलिज्म उन लोगों में है वो फ़र्क ला रहा है। तो मुझे, और जब मैं यहाँ आया 1981 में, तो मैं अपनी शक्ल सूरत और दिखने में कोई बहुत कमाल का नहीं लगता था। मेरे बाल नए निकलने शुरू हुए थे और बहुत ही मैं कुछ पतला सा था और दाढ़ी मैंने उगाई हुई थी। और मैं किसी ऑफिस में जाके कहूँ कि मुझे एक्टर बनना है तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबा पाता था। अब मेरे चेहरे पर तो ऐसा नहीं लिखा था कि मैं कुछ कमाल का एक्टर हूँ या मैं, और जाके आप परफॉर्मेंस में नहीं कर, पर मुझे ये लगता था हमेशा कि अगर मेरा कुछ हो गया तो मैं इस मिथ को तो तोड़ दूंगा कि एक टाइप कास्टिंग नाम की कोई चीज़ होती है। क्योंकि या तो एक्टर अच्छा होता है या बुरा होता है। जो बुरा एक्टर होता है वो हर रोल में बुरा होता है, जो अच्छा एक्टर होता है वो हर रोल में अच्छा होता है। और ये कहना कि ये एक्टर सिर्फ कॉमेडी कर सकता है, ये एक्टर सिर्फ ट्रेजेडी कर सकता है या ये एक्टर सिर्फ विलन बन सकता है, ये एक फजूल की बेवकूफ़ी है, फजूल की बात है। देखो विनीता, तुम्हारा सही जवाब किसी की जान बचा सकता है। प्लीज बताओ, डेविड ने तुम्हें कहाँ छुपा के रखा था? इस भूखी प्यासी लड़की से सवाल पे सवाल कीजिए। महेश! महेश? ना डैडी, ना पिताजी, ना बापू, सीधे नाम ले रहे हो? तुम मेरे बेटे हो बेटा? इस समय मैं एक पुलिस अफसर हूँ, आप जाइए यहाँ से, चले जाइए। एक्टर खुद घबराता है डिफरेंट तरीकों, डिफरेंट रोल्स करने में, बिकॉज ही इज, उसको फेलियर का खतरा रहता है। तो मेरे ख्याल से मैंने ये सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा इस कोशिश में कि मैंने कॉमेडी ट्राई की, जबकि मुझे पता था कि मैं कॉमेडी अच्छी कर लूँगा या विलन का रोल ठीक कर लूँगा। तो मेरा रिस्क लेना शायद काम कर गया। और मिलावट और जमाखोरी की सजा 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना। आवाज आवाज बात तो सुनो बेटा, कानून का आदमी जनता की आवाज सुनेगा या मुजरिम की? जब भी तुम्हारे डांटे है ना तो मन में बहुत प्यारा प्यारा लगे, उकी बाबा नूनी काका। ये तेरी अपनी दुकान है बेटा, तेरा अपना घर। अपने घर में दाढ़ मारेगा तो क्या कहेगी शारदा बहन? जमशेद जी, तुम जाओ, हम आते हैं। काशीराम जी, माँ का नाम लेकर मुझे जज्बाती कराइया बढ़िया? ये बढ़िया नहीं है लखन भैया, राधा का बाप है तुम्हारा देवधर काका। काका 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 काका, बचपन वाला काका, भूल गए काका। मगर सुभाष घई साहब ने जब कर्मा में डॉक्टर डैंग का रोल मुझे दिया तो एक तो कमर्शियल सिनेमा में एक मेजर एंट्री थी मेरी वो, क्योंकि उस पिक्चर में बहुत ही दिग्गज किस्म के लोग थे, दिलीप कुमार साहब, नसीर, अनिल, जैकी, नूतन जी और भी बहुत थे। तो इन चार के ऑपोजिट गब्बर सिंह टाइप का कोई मतलब विलन नहीं था। एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दाढ़ी लगा के, चश्मा पहन के और बहुत ही अनअज्यूमिंग सा थोड़ा गुड लुकिंग टाइप विलन था, जो बहुत ही नफासत से बात करता था, बहुत ही तहजीब से बात करता था। तो वो काम में आ गया। और दूसरी बात, लोगों को ये लगता है कि दिलीप साहब के सामने जो आदमी सीधे सीधे डायलॉग बोल दे वो बहुत कमाल का एक्टर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नोबडी कैन मैच। मुझे चलती चलती ये बता दीजिए कि उनके साथ काम करते हुए कैसा लगा आपको? कमाल का लगा। मैं तो पहले 3 दिन तो उनको यही देखता रहा इनकी शक्ल कैसी है, इनका नाक कैसा है, कान कैसा है, ये बोलते कैसे हैं, पॉज कैसे लेते हैं, हाथ कैसे देखते हैं। बहुत बार सुभाष घई साहब को मुझे बोलना पड़ता था कि यू आर डॉक्टर डैंग, नॉट अनुपम खेर, डोंट बी इन ऑ ऑफ हिम। अब जिस आदमी को आप बचपन से पिक्चरों में देखते आ रहे हैं और जिस आदमी की वजह से आप फिल्मों में आए हैं, उसके साथ अचानक आपको काम करने को मिल जाए तो इस बात को तो नहीं झुठलाया जा सकता ना कि आप उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। लाखों शहीदों के खून से बना है, करोड़ों हिंदुस्तानियों का मस्तक है। छूने की कोशिश करोगे तो जलाकर राख कर दिए जाओगे। राख?
आपने जो ये अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, आपने खुद कौन से कैरेक्टर को सबसे ज्यादा एंजॉय किया है? कौन सी फिल्म में? मैंने दिखाई है तुम्हें राणा। इसके डिफरेंट किस्म के रोल्स में मैंने डिफरेंट किस्म की एंजॉयमेंट की है, बट अभी हालांकि हम कॉमेडी की बात कर रहे थे, बट जो पिक्चर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक्टिंग इसमें बहुत मुझे अच्छी लगी वॉज डैडी, महेश भट्ट साहब की। ढूंढने से खुशियों की राहें नहीं मिलती, ढूंढने से खुशियों की राहें नहीं मिलती, जागने से मन की मुरादें नहीं खिलती। उस पिक्चर में खासियत ये थी क्योंकि जब मैं सारांश कर रहा था, लोग कहते हैं कि सारांश वाली बात नहीं थी या कुछ लोगों को लगा बहुत अच्छी थी। जब मैं सारांश कर रहा था तो मैं कोई भी नहीं था, मैं एक रास्ते से लिया गया एक एक्टर था जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे। पर जब मैं डैडी कर रहा था तो सब लोग मेरे बारे में जानते थे। तो डैडी करना इसलिए ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज अनुपम खेर को लोग जानते थे, तो लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए था ये अनुपम खेर की ट्रेजेडी है। जैसे अगर मैं सारांश आज करता तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता, मगर लकीली डैडी का इम्पैक्ट एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था। आनंद सरीन एक कैरेक्टर बन के निकला। और भट्ट साहब के साथ यह है कि जब भी उनके दिल की कोई पिक्चर होती है, जब भी उनको लगता है कि उनको अपने आप को व्यक्त करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, लेते हैं मेरे को ही क्यों लेते हैं क्योंकि मेरे अलावा कोई है नहीं उनके पास जो उनकी पर्सनैलिटी को, उनके थॉट्स को उतने अच्छे तरीके से बखान कर सके। इसमें सवाल मेरे अच्छे एक्टर का होने का नहीं है, सवाल मुझे उनको एज ए पर्सन समझने का है। हम क्या पाएंगे, किसी ने यहाँ क्या पाया, मेरे एहसास, मेरे फूल कहीं और चले, भूल पूछा मेरी बच्ची कहीं और चले, कहने का तात्पर्य ये है छोटी से बात करने में कि व्हेन यू वांट टू डू समथिंग एंड व्हेन यू ट्राई वेरी हार्ड यू गेट इट। जो जिनको नहीं हासिल होता है लगता है कि कहीं उन्होंने हासिल करने में कोशिश कम की है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, गंजे की तू औलाद है तू गंजा बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, गंजे की तू औलाद है तू गंजा बनेगा। थैंक यू वेरी मच। 21/1 टेक 5 एक्शन। विनय पिक्चर्स की फिल्म अंदाज अपना अपना की शूटिंग का निराला अंदाज देखिए, जिसके डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी। घायल के बाद अंदाज अपना अपना बनाने का ख्याल आपको कैसे आया, जबकि दोनों का विषय बिल्कुल अलग अलग है? बहुत दिल कर रहा था कि घायल एक्शन बेस बनाई थी फिल्म। मैंने सोचा कि काफ़ी टेंशन दिया मैंने लोगों को इस फिल्म से, तो अभी रियल सही मायने में एंटरटेन किया जाए, तो इसके लिए मैंने सोचा कि म्यूजिकल कॉमेडी बनानी चाहिए अभी, एंड दैट्स हाउ अंदाज अपना अपना। और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था कि मैं रिपीट नहीं करूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि एक चीज़ बनाई है उसी चीज़ पर आगे काम करता जाऊं और रोटी खाता जाऊं। आई बिलीव इन टेकिंग रिस्क, आई बिलीव इन डूइंग डिफरेंट फिल्म, डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, सो दैट्स व्हाई आई वाज प्लानिंग समथिंग ऑन दिस लेवल, एंड अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना के प्रोड्यूसर हैं विनय सिन्हा और इस गाने को डायरेक्ट कर रही हैं डांस डायरेक्टर सरोज खान। मेरी कोशिश तो ये है कि इस बार
अच्छे बने और बनी है। 3 गाने तक रिकॉर्ड किए हमने। मजरूर साहब ने बहुत ही अच्छे मतलब गाने लिखे हैं, गीत लिखे हैं। और नए म्यूजिक डायरेक्टर तुषार भाटिया ने भी बहुत मेहनत करके अच्छे मतलब वर्कआउट्स किए हैं ट्यून। और यूनिट के लोग और जिन जिन लोगों ने सुने हैं मतलब सभी को पसंद आई है। क्या है, इस फिल्म को इन्होंने जो अपने तौर पर बनाना शुरू की है वो एक तरह की रोमांटिक कॉमेडी है। और रोमांटिक कॉमेडी सॉन्ग मैंने इनके फादर संतोषी साहब मरहूम, वो कॉमेडी सॉन्ग सबसे पहले उन्होंने इन्वेंट किया सक्सेसफुली। वैसे तो आते रहे एक आध शुद्ध बुद्ध के तौर पर, मगर एक पूरा फेज बन के आए, वही ही वॉज द पर्सन। मिसाल के तौर पर उनके जैसे जवानी की रेल के गाने हैं और संडे के संडे आज भी पब्लिसिटी तक में लोग उसको यूज करते हैं। तो बहुत से गाने हैं, अब सब मुझे अपने गाने नहीं याद है, तो याद तो नहीं है बहुत ज़्यादा गाने, मगर ये कि उनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया। उसके बाद रोमांटिक कॉमेडी में जो रोमांस शामिल किया यंगस्टर्स का, वो मुझे गलतफहमी शायद हो मेरा ख्याल ये है कि वो मुझसे शुरू होता है। जैसे ओ.पी. नैयर, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, इन लोगों के साथ जो गाने हमने बनाए वो डुएट के फॉर्म में। उस वक्त तक ये था कि डुएट नहीं चलता, आमतौर पे ये ख्याल था कि डुएट नहीं चलता, और जो ये डुएट बनाना शुरू किया और चलना शुरू हुए तो ये स्टाइल आया। इसमें राज जी ने हमारे ये किया है अंदाज अपना में कि इसमें इन्होंने इश्क, रोमांस और एक प्लेफुल एटीट्यूड, जिसे कहना चाहिए एक हल्का सा कॉमेडी का टच लेते हुआ जिस तरह सबको मिक्सअप किया है, जो हमें सुनाया स्क्रिप्ट इन्होंने, और बड़े अच्छे नरेटर हैं, ये बहुत खूबसूरत सुनाते हैं। बड़ा इंस्पायर हुआ मैं, और मैंने कभी इस चीज़ की फिक्र नहीं की कि म्यूज़िक डायरेक्टर नया है या पुराना है। मेरे अकाउंट पर कम से कम 10-12 म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार म्यूज़िक मेरे साथ दिया, तो तुषार भी उन्हीं में से है, एंड इज डूइंग वेरी नाइसली। Salman, this is the first film that you're working with Amir. How do you feel working with him? No, it's good fun to work with. He's nice and very hard-working, and so he makes me work twice as harder. And we vibe pretty well. विनय जी, आप बड़े स्टार्स और काफी चर्चित फिल्म अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, इसका प्रोग्रेस कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास। एवरीबडी इज कोऑपरेटिंग, बहुत अच्छा चल रहा है। आमिर, सलमान, रवीना, करिश्मा, एवरीबडी डूइंग वेरी वेल अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। एंड सरोज खान जी का भी इसमें बहुत हाथ है। राज साहब तो ओरिजिनल कैप्टन, एवरीथिंग गोइंग स्मूथली।
1 टेक 6 एक्शन। पंकज प्राशर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म राजकुमार का मुहूर्त। राजकुमार का टाइटल रोल कर रहे हैं अनिल कपूर। और हमें वही राजकुमार मुझे आशीर्वाद मुझे सत्य है कि मैं भी तेरे बंदा रास्ते पर चलूं और राजकुमार के साथ। राजकुमार विनोद जोशी की पेशकश है, जिसके प्रोड्यूसर हैं टूटू शर्मा। बजती छम छम, किसी लहर में छुपी है सरगम। एक लहर में दुख की छाया, एक लहर में सुख है समाया। सब रंग लहर में छुपा है, हर लहर का रंग जुदा है। जब मिली है लहर लहर से, तब जाके बनी है लहरें। One by one, take 7. Action. लगता है कि ये सारी इत्तेफाक की बात है, क्योंकि मैं गौतम राजा दीक्षित के घर में किसी और मैगजीन के सेशन के लिए गई थी और उस वक्त शायद टप्पू जी का फ़ोन आया था उनके पास कि अभी तक उस रोल के लिए हम लड़की ढूंढ रहे हैं, शायद मिली नहीं है। तो गौतम ने ऐसे ही पूछा कि तुम चाहोगी तुम्हारे फोटोग्राफ्स भेज दूँ? मैंने कहा जी क्यों नहीं, आप भेज रहे भेज दीजिए। और भेज दिया, शायद टप्पू जी को पसंद आए फ़ोटो। तो उसके बाद आरती से फ़ोन आया था घर पे कि किसी एक मराठी फिल्म का प्रिंट हम देखना चाहेंगे। तो मेरी उस वक्त लेटेस्ट रिलीज फिल्म थी कड़कनगर, तो मैंने उसकी प्रिंट भिजवा दी आरके में। उन लोगों ने देख ली, मैं नहीं थी तब यहाँ, मैं आउटडोर चली गई थी। उसके बाद उनका फ़ोन आया कि आप आके मिल लीजिए। उसके बाद अगेन वी हैड वन सेशन और तब उन्होंने मुझे बताया। ये मेरा बहुत प्यारा रोल है जो सुनने के बाद मुझे बहुत पसंद आया और लगता है कि कोई भी लड़की इस तरह का रोल करना चाहेगी, क्योंकि एक तो अपनी एज का रोल है, तो मैं सबसे कंफर्टेबल महसूस करूंगी उस रोल में। और प्यार में पागल होने वाला रोल है, तो वो
सारी बातें उसमें हैं, ग्लैमर है, इमोशंस हैं, स्टोरी में डेफिनेट रोल है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि इतने अच्छे बैनर में अच्छे लोगों के साथ, अच्छे को आर्टिस्ट, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का एक साथ सारी चीज़ें मिल गई जो हर आर्टिस्ट पाना चाहेगा। Take it. Action. Hi folks. Today let's talk about an actress who literally danced her way into the Hindi film industry. Jayaprada's first Hindi film was a super hit. Here was a girl who could act, dance beautifully, and look the classic Indian beauty. When Jayaprada first came on the scene, every hero wanted her as his co-star. She soon became the ideal heroine, even for superstar Amitabh Bachchan. Happened to Jayaprada? Surprisingly, it was during the Amitabh Bachchan phase that the downward slide began in Jaya's career. Coincidentally, it saw the rise of Sridevi, who soon overtook her and became the #1 heroine.
became the superstar's heroine, perhaps Jayaprada thought she was now too good for the other heroes. It was just her bad luck that Amitabh chose this time to concentrate on politics, leaving Jaya neither here nor there. It was a miscalculation when in a film like Aakhri Rasta, Jayaprada was cast opposite the older Amitabh Bachchan, while Sridevi bagged the younger role, moving Jaya straight away into a mature bracket. Sridevi also did successful films with Anil Kapoor and Sunny Deol, while Jayaprada concentrated on films with Dharmender and Jitendra, thereby making it look funny when she was cast opposite Sunny. मगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई। चले जाओ ऐसे। Minus point is that Jaya cannot carry off a glamorous role. For instance, can you imagine her doing a Hawa Hawai and getting away with it? Against her that Jayaprada did not cash in on the success of Sargam. At a time when she should have been concentrating on her work in Bombay, her heart was in Madras with Shrikant Nata. Also, she was a little indifferent towards her career, letting someone else do all her dubbing, while Sridevi quickly picked up Hindi and has been doing all her dubbing since Mr. India. इतनी खूबसूरत बीवी जिसकी हो, शायरी खुद चल के उसके पास आ जाती है। वैसे आपको भी शायर होना चाहिए साहब। क्या है कि शेर व शायरी इनकी समझ में नहीं आती, मोटी बात समझती है। माटुंगा से आई है ना? घर तो चलो आनंद। क्या कहा? माटुंगा से आई हूँ? अरे नहीं भाई, तुम जूस से आई हो, बॉम्बे से आई हो, ठीक है? आप बॉम्बे में रहते हैं? जी हाँ, इनकी डैडी भी वहीं रहते हैं। हाँ, तब तो आप बॉम्बे आती रहती होंगी? जी बहुत कम, जहाँ इनकी पोस्टिंग होती है वहीं हम। So where does Jayaprada stand today? Younger girls have invaded the film industry. But whenever a filmmaker needs a beautiful Indian bhavi or a talented young mother, Jaya will be the perfect choice. Take 9. Action. During the making of the film, had you expected anything like this? That this film is going to be one of the most talked about films? नहीं, कभी ये सब कुछ सोचा नहीं था, because जब पिक्चर बना रहे थे, we were going through so much different types of emotions. कभी खुश होते थे, कभी कुछ
कुछ चीज़ ठीक नहीं होती थी तो अपसेट हो जाते थे। बट ये सब कुछ सोचा नहीं था, बस इतना मालूम था कि हम लोग पिक्चर वो बना रहे हैं जो सब वी ऑल बिलीव थे, यू नो, कोई कमर्शियल टाइप ऑफ पिक्चर नहीं बना रहे हैं जिसमें अजीब से डबल मीनिंग के डायलॉग्स होंगे या उठपटांग गाने या नाच या क्रूडिटी कुछ ऐसी। वी डिडंट वांट टू पुट ऑल दैट इन द फिल्म। तो हम लोग इतना मालूम था कि ऑल द एनर्जी इज गेटिंग टू मेकिंग अ ऑनेस्ट एंड अ ट्रू फिल्म। एंड बाद में जब so much of everyone started talking about it and कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो ये वर्दी अब पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। You bastard! My foot! अंधेर नगरी है ये। धर्म जी का आप में ये कॉन्फिडेंस एज अ डायरेक्टर ये कैसे हुआ? मेरे ख्याल से इसका जवाब सनी देओल और धर्म जी ही बेहतर दिखाएंगे कि ये कॉन्फिडेंस उन्हें कैसे आया। बिकॉज इस बात का तासुब मुझे भी कभी कभी होता है, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ फिल्म के बारे में या कामयाबी की मुबारकबाद मुझे मिलती है तो हमेशा सोचता हूँ कि अगर ये दो नहीं होते तो शायद ये लहरें इंटरव्यू में सामने नहीं बैठता, मैं यहाँ कैमरा के सामने भी नहीं होता। ये सवाल का जवाब मेरे ख्याल से धर्म जी बेहतर दे पाएंगे। जब बन रही थी तो मालूम तो पड़ रहा था कि वी आर पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म। जो टीम सब एकजुट होके इतना लगन के साथ काम कर रहे थे, लग रहा था कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। किस हद तक कामयाब होगी ये तो मैं नहीं कह सकती थी, ना सोच सकती थी, लेकिन सनी के बारे में मुझे ये विश्वास ज़रूर था कि इस फिल्म में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मैंने कुछ जब भी किसी ने मुझसे पूछा मैंने इस बारे में कहा भी फिल्म के रिलीज से पहले। How come you had this kind of confidence in a new director like Rajkumar Santoshi? It was nothing कि it was Rajkumar Santoshi. It was basically मुझे राज जी के बारे में इतना कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था, because all I knew was assistant to गोविंद जी, and गोविंद जी के मैंने कोई I hadn't seen any of his films, मैंने कभी भी देखी नहीं थी, because of गोविंद जी मैंने वैसे भी कोई हिंदी पिक्चर बहुत कम थी देखी, ज़्यादातर जैसे पापा की पिक्चर देखता था। तो जिस दिन से उसने मुझे कहानी सुनाई and I could see that what he's trying to narrate me is something very nice and something very different, and I wanted to do it because I always want to do films which are different. कभी नहीं चाहता कि कोई पिक्चर करूँ जो हर आदमी कर रहा है और किसी की नकल कर रहे हैं, मैं कभी नहीं चाहता ऐसा कुछ करूँ। I was very excited about it and I took him to Dad. He was shooting in Rajasthan. Dad also felt the same way, how I felt. Went along with it. नहीं अजय, तुमने अभी ये मेरी पर्सनल लाइकिंग है। सनी देओल, मीनाक्षी, अमरीश पुरी हुए, जिन लोगों ने घायल में मेरे साथ दिया और अच्छा रैपो है उनके साथ, तो डेफिनेटली मैं हर वो मौका देखता हूँ कि जब भी हम साथ में काम करें, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। कैमरा मैन, साउंड रिकॉर्डिंग से सब रिपीट हो रहे हैं मेरे साथ, तो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग लाइक अ फैमिली, सो वी नो ईच अदर एंड वन ऑल्सो फील्स वेरी सिक्योर कि उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनको हम जानते हैं कि किसी तरह से परेशानी, किसी तरह के कॉपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उन्हीं आर्टिस्ट के साथ काम करूँ जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जिनके साथ दोस्ती है। तो दैट्स व्हाई आई कंस्टेंटली वर्क विद सेम पीपल। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। घायल की जो टीम है वो इतने सबकी टीम स्पिरिट इतनी अच्छी है, कोई किसी एक इंसान को क्रेडिट नहीं देता है। सब कहते हैं इट इज द हार्ड वर्क, द टीम स्पिरिट, एंथुजियाज्म जिसने ये रिजल्ट दिया है। लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट, मैं धर्म जी, सनी और राजकुमार संतोषी को क्रेडिट दूंगी
कि उन्होंने सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स इतने अच्छे तरीके से संभाले, और लेकिन बाकी लोगों का भी अच्छा योगदान रहा है, बाकी आर्टिस्ट, बाकी टेक्नीशियंस। अल्टीमेटली एक अच्छे फिल्म को बनाने में हर एक का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, किसका है नाम जिंदगी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। कोई न जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। 21/1 take 10 एक्शन। आर के स्टूडियोज में राम लखन प्रोडक्शंस और प्रोड्यूसर बी लक्ष्मण की फिल्म डांसर का सॉन्ग पिक्चराइजेशन देखिए, जिसके डायरेक्टर हैं किशोर व्यास, डांस डायरेक्टर है रघुनाथ, कैमरामैन है एस पप्पू, कलाकार हैं अक्षय कुमार और मोहिनी। अक्षय को दे देंगे, तो दूसरा इधर आओ, और एक लोग
तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी, तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी। मैंने प्रेम किया जब से तब भूल गई तब से, मैंने प्रेम किया जब से तब भूल गई तब से, तेरी पलकों में है अब मेरे तो दोनों प्रियतमा मेरी प्रियतमा, take 11. Action. स्टूडियो काबुकी का उद्घाटन रोमेश शर्मा के मित्र अमिताभ बच्चन के कर कमलों द्वारा और रोमेश फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की बंगाली फिल्म बोंधु का मुहूर्त अमिताभ बच्चन के आशीर्वाद के साथ। We here at the studio, Kabuski will make a special endeavor to search for new ideas and talent to enhance the levels of creativity. We will also make a special effort to spot and encourage nascent talent in the entertainment, education and creative field. I have no doubt that the Film Center Noida is in the process of having one of the most modern state-of-the-art film and video producing centers in the country. This is the contribution that any administration can be truly proud of. This is indeed a great honor for me here this morning, and indeed a great pleasure to be associated with Ramesh Sharma for many, many years. I look upon today as a kind of small achievement. I'm very happy for Ramesh Sharma because we've had a very long association, not only as a producer but also as a friend. It gives me great pleasure that he has thought it fit for me to be here with you this morning. We've just had a very successful association in a film called Hum, and I hope that this association lasts for further Hums and for further film studios that he is opening today. My good wishes to the Muhurat that is about to take place. Thank you, ladies and gentlemen.
silent. Stop, stop. Forward, left. Ramesh Films Private Limited, production number 1, Bondhu. Mahorat shot, all the best. चिंता करो ना बंधु, हमें ऐसे चिंता करो ना। One by one, take 12. Action. राकेश कुमार के डायरेक्शन में बन रही साईनाथ फिल्म्स इंटरनेशनल की फिल्म सूर्यवंशी के डांस और गाने का मजा लीजिए। सूर्यवंशी के प्रोड्यूसर हैं विजय कुमार गालानी और को प्रोड्यूसर हैं महेश रूपानी। आनंद मिलिंद द्वारा स्वरबद्ध किए हुए गीत पर सलमान और शीबा को तालबद्ध कर रहे हैं डांस डायरेक्टर जय बोर्डे। कैमरामैन है एच लक्ष्मी नारायण। टर्न हुआ, ये कहां से आवाज? आला खत्म हो गया, क्लोज आ जाए जो मर्जी का, हवा चलनी शुरू होगी उसके फेस में। कट टू क्रेन का शॉट। नहीं, वो जाना कवर है बम्बू से पूरा। हाँ कवर है पूरा।
यहीं पर एडिट किया हुआ गाना हमारे ख्याल से तो कुछ ऐसा ही आना चाहिए। फिल्में बनती रही हैं और फिल्में बनती रहेंगी, लेकिन कभी कोई ऐसी खास फिल्म बनती है जैसे कि सौदागर। तकदीर के हादसों से न इतिहास नहीं बनता राजेश्वर। अब पुराने जख्मों को अगर तुम कर दोगे तो खून के फव्वारे निकलेंगे राजेश्वर। शब कसम तलवारें म्यानों से बाहर निकल आएंगी। वीर सिंह और हमारे बीच एक ही सौदा हो सकता है, मौत का। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। कमीने! बड़े हैं आप, थप्पड़ मार भी सकते हैं। ये इलू इलू क्या है? ये इलू 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 का मतलब आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वासुदेव नाम है मेरा, दुश्मनों का लड़का हूँ। बच्चों और मासूम लोगों में नफरत की आग फैलाकर आदमी सनातनपुर और पाली नगर का राजा तो बन सकता है, पर वो भूल जाता है कि अंत में वही आग उसे भी पकड़ लेती है। मोहब्बत की मोहब्बत की जमाने से बगावत की, जमाना कर ले अब कुछ भी।
कत्ल क्या था और कातिल कौन था, ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो। और यही इतिहास की बात, ये ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं, इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है। तिनक तिनकारा तिनक तिनक रे, इमली का बूटा फेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे वे। कसम, दादा वीर अगर एक उंगली उठा दे नामंधारी, एक उंगली उठा दे दादा वीर, तो सनातनपुर का एक एक जर्रा बारूद बन के गिरेगा पाली नगर के ऊपर। विशाल पर्दे पर सुभाष घई की विशाल फिल्म सौदागर, a widescreen spectacle, two living legends, a mega motion picture by Subhash Ghai, Saudagar. Okay, everybody clap your hands now. छोटी आंखें तो है क्या, नजर तो मेरी तेज है, यकीन हो तो देख लो वो रेखा नहीं है मेज है। जो भी यहाँ पर आ रहा है, आते ये कह रहा है कि जी हम इमरान की वजह से आए हैं, हम इमरान की वजह से आए हैं। मैं झूठ कभी नहीं बोलता, सच्चा आदमी हूँ, मैं तो रेखा की वजह से आया हूँ। अच्छा, पंजाबी आप बोलते हैं बहुत अच्छी, आप हिंदी बोलते हैं फिल्मों में, आप अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। हिंदी आप बोलते हैं ना? हाँ बोलता हूँ। ये बताइए, हिंदी में ये ट्रैफिक का सिग्नल होता है, इसको क्या कहते हैं? ये नहीं पता। मैं बताता हूँ, उसको कहते हैं आवक जावक लंबक सूचक डंडा। बम्बई से आया मेरा दोस्त, सलाम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, सलाम करो। रात को खाओ पियो, दिन को देखो। आज जाने किसकी करो, आए पर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने किसकी बुला
के बारे में इतना ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ इमरान खान के लिए क्रिकेट देखने जाती हूँ और उन्हीं के लिए देखती हूँ। मुझे वो बहुत पसंद हैं और मेरी दिली तमन्नाएं हैं कि वो इन नेक कामों में उनको अल्लाह हमेशा तौफीक दे और हम सब लोग उनके साथ हैं, जैसे कि आप सब लोग भी उनके साथ हैं। तो उनको बहुत बहुत मुबारक है इस नेक काम के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपने इमरान भाई के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मेरे कोई भाई नहीं है वो। तो मैंने तो अपने लिए भाई कहा है उनको। आपने मेरी बात का गलत मतलब क्यों लिया? इनके सिवा जाना पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान। टेक 13। आमिर खान और जूही चावला अब कहने जा रहे हैं कि हम हैं राही प्यार के, और यही नया टाइटल है टीवी फिल्म्स इंटरनेशनल की नई फिल्म का भी। जी हाँ, हम हैं राही प्यार के। मुहूर्त शॉट के लिए क्लैप देंगे नासिर हुसैन और प्यार के राही आमिर और जूही को अपने डायरेक्शन से मंजिल तक पहुंचाएंगे महेश भट्ट। डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा और प्रोड्यूसर सुधाकर बोकाड़े की फिल्म साजन का म्यूजिक रिलीज समारोह वीनस कंपनी की ओर से। समीर और फैज अनवर के 7 गीतों की 7 फड़कती हुई धुनें बनाई हैं नदीम श्रवण ने। वज्र, जी हाँ, ये टाइटल है ASA एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की नई फिल्म का, और वज्र के कलाकार हैं राहुल रॉय, शिल्पा शिरोडकर और रवीना टंडन। त्रिनेत्र के संगीत को आप तक पहुंचा रहे हैं वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।
इंडियन सिनेगोर्स अवार्ड नाइट, जिसमें कई कलाकारों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। गोल्ड वीडियो के धीरू भाई और परवीन भाई की प्यारी बहना विमला का शुभ विवाह भीमशी भाई के सुपुत्र रमेश के साथ। शादी के रिसेप्शन में काफी फिल्मी हस्तियां तशरीफ लाई दूल्हा दुल्हन को बधाई देने के लिए। लहरें और मल्टी चैनल की तरफ से भी विमला और रमेश को सफल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं। ओके, नेक्स्ट एक्शन। दोस्तों, लहरे संगीत परिर नंबर 21 के 5 बरस से सवालों के साथ कुनिका हाजिर है। आदाब। पेश खिदमत है हमारा पहला सवाल। रामा 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 जब हुई गवारे, हाय हमरा जब हुई गवारे। गौर से देखा आपने? आपको बताना है इस गीत के गीतकार कौन है। अब हमारे दूसरे सवाल पर गौर कीजिए। सावन का महीना तो बताओगा कि बड़ा ईमान होता है। सावन का महीना तो बताओगा कि बड़ा ईमान होता है। इसमें आपको बताना है कि इस गीत के गीतकार कौन है। और अब पेश है हमारा तीसरा सवाल। ओ भरी बरसात में दिल जलाया, रे जान मेरा कुछ न रहे। भरी बरसात में दिल जलाया, रे जान मेरा कुछ न रहे। इसमें आपको बताना है ये गीत कौन सी फिल्म से लिया गया है। और अब आ रहा है हमारा चौथा सवाल। हमारा चौथा सवाल ये है, इस गीत की पार्श्व गायिका कौन है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी सवाल। दिल में हो गई रात अंधेरी, दिल में हो गई रात अंधेरी, मेरे प्यासे दिल पे तेरी जुल्फों का बादल छा गया, सावन का महीना आ गया। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? हाँ तो साहिबान, पहली नंबर 19 के अपने अपने जवाबों को हमारे सही जवाबों से मिला लीजिए। मेरे दोस्त पे हमला करने वाले यूं क्या कर रहे हैं छिछोरे की औलाद। मैं परेशान हूँ। तो कोई बात नहीं, क्या करूँ परेशान हूँ। भाई आधा शहर मेरा दुश्मन हुआ है। आधा शहर? हाँ। क्यों? भाई खंजर और बंदूक लेके मेरे पीछे हैं। कौन लोग? दुश्मन मेरे। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे तो बताया होता आपने। तू क्या करता? मैं कम से कम यहाँ से नौकरी छोड़ देता। तेरा सत्यानाश जा बेड़ा की गई के तू तो बेगम, बेगम का बच्चा। तो बेगम साहबा के बच्चे हैं आप। अभी खुला है ना। शैतान बताया भी नहीं।
चाचा। हाँ बेटा। ते हमारी भी सुन ले। हाँ बेटा। हमारी इस घर में फिर बेइज्जती हुई ना, मैं अपने अब्बा को खत लिखूं। आपको लिखना आता है? हमारे अब्बा को कौन सा पढ़ना आवे? चलो ये खतों किताबें ठीक रहेगी, खत आते रहेंगे जाते रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। एक तेज धार खंजर लूंगी, गर्दन पे रखूंगी और गर्दन पे रख के कहूंगी, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल में दामी जीरे वाले अब एक दाई में मेरा पुत्र का बच्चा निकाह मार निकाह मार दाई में। ये खत पढ़ने बड़ी मेहरबानी होगी। आप नहीं पढ़ सकते? मैं सिर्फ लिख सकता हूँ जी? मैं गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं सका, गुर्बत ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मेरे अब्बा इतने से थे जब मर गए थे। जी? नहीं मैं इतना सा पता नहीं हम दोनों में कौन छोटा था। ध्यान से पढ़ने बड़ी मेहरबानी होगी, जोर से पढ़िएगा। जान से प्यारे माने, दिल चाहता है उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। इसने लिखा है वो, और किसी के हाथ ना आऊं। ऐसे ही कोई। माने मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ। आओ शुरू हो जाओ। कितनी खुशनसीब होगी वो लड़की जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है। इस लड़की को चाहिए कि फौरन तुमसे कह दे आई लव यू। माने तुम 3 तक गिनती गिनो, हम अपने आप पर फायर कर लेंगे। नहीं नहीं नवाज साहब, मैं यतीम हो जाऊंगा, खुदा के लिए रुक जाइए नवाज साहब। नहीं माने तुम 3 तक गिनती गिनो, हम फायर कर लेंगे। 1 2 3 काम है तो बोलो, काम है तो बोलो। हाँ काम बोलो भाई। पड़ोसी आप हमारे, हुक्म करो, 100 काम बोलो। बोलो बोलो, हाँ बोलो, क्या है बोलो ना। अरे बोलती हूँ, लो जरा पढ़ दो। पढ़ दो। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप मेरे चल बाहर चल। जा रही हूँ। हाँ जा रही हूँ। हमारा खुद यही धंधा, हमसे खत बढ़वाने आ गए। अब एक काम करेंगे जी? 1-2 मिनट है आपके कने? क्यों? ऐसे ही जरा पूछ रहा था, एक खत और पढ़वाना था। मैंने कहा आप आई हैं तो डाक ही खत्म करवा लो। ये लड़का हमारा बहुत गरीब लड़का है। टांग डांग 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 टांग डांग 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 डांग। ये क्या है? ये गुर्बत का म्यूजिक है। इसका बाप करंट लगने से फौत हो गया है। आप रो रहे हैं? तो मेरा बाप मरा, मैं डांस करूं? 20 लाख तेरे तेरे, इस तरह के तो करोड़ों मुझसे ले ले आप। ये ले, ये ले, ये भी ले, ये ले, ऊपर सब लो, ओ दौलत बरस रही है, ले लो, ये लो, जमीन से खजाना निकला, ये भी लो, लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये भी ले लो, लो। अबे ये क्या, ये अमेरिकन डॉलर है, ये भी ले लो, सब लो, ये लो। अबे ये क्या, ये बैंकॉक की करेंसी है, ये भी लो, ये भी लो। ये क्या, ये लालू खेत की करेंसी है, ये भी लो। आप ये जो कुछ भी कह रहे हैं मेरी तरफ से कह रहे हैं, आप सुन सुन कर शर्माओ और सेट हो जाओ। हाँ हाँ, मैं इसी की तरफ से कह रहा हूँ, अभी भी इसी की तरफ से कह रहा हूँ कि आज से तुम मेरी बहन हो। ये इनका जाती मामला होगा।
हाँ तो साहिबान, पहेली नंबर 19 के अपने अपने जवाबों को हमारे सही जवाबों से मिला लीजिए। पहले सवाल का सही जवाब फिल्म का नाम अनाड़ी। दूसरे सवाल का सही जवाब इस फिल्म में बाल कलाकार का नाम था मास्टर नदीम। तीसरे सवाल का सही जवाब इस फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी। ना समझे वो अनाड़ी है। चौथे सवाल का सही जवाब फिल्म के संगीतकार का नाम था हृदयनाथ मंगेशकर। पांचवा और आखिरी सवाल, इसका सही जवाब था नूतन जी की पहली फिल्म हमारी बेटी। और अब सुनिए इनाम जीतने वालों के नाम। पहला इनाम पाया है 3000 रुपए का ममता सेनगुप्ता ने अलीपुर कलकत्ता से। दूसरा इनाम पाया है 2000 रुपए का राजेश त्रिवेदी नाडियाड गुजरात से। तीसरा इनाम पाया है 1000 रुपए का SK सिंह ने बर्न गार्डन पुणे से। आप सबको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपके अगले जवाबों के लिए हमारा पता नोट कीजिए। लहरे संगीत पहेली, पोस्ट बॉक्स नंबर 26946, बॉम्बे 400054। भाई और बहनों, इससे पहले कि मैं पूरी तरह भीग जाऊं,